इस समय नजर आ रहा है पाकिस्तान को लेकर और इस हमले की निंदा भी की है। बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको, लेकिन सबसे पहले शुरुआत पहली और प्रमुख खबर के साथ करते हैं। इसमें आपको बता दें कि सबसे पहले बात करते हैं हम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की, जिसे चंद्रमा पर बड़ी सफलता हाथ लगी है। जी हां, चंद्रयान 2 मिशन ने कमाल कर दिखाया है। दरअसल अब तक सूरज की गतिविधियों का असर सिर्फ पृथ्वी तक ही सीमित माना जाता था, लेकिन अब इसरो के वैज्ञानिकों ने सूरज के कोरोनल मास इजेक्शन यानी सोलर स्टॉर्म्स का असर चांद की सतह पर भी दर्ज किया है, और यह खोज हुई है चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से। आपको यह भी बता दें कि ऑर्बिटर पर मौजूद चेस-2 यानी चंद्र एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एक्सप्लोरर 2 ने पहली बार इस अद्भुत घटना को रिकॉर्ड किया है, और सूरज से निकले प्लाज्मा कण जब चांद तक पहुंचे तो लूनर एक्सोस्फीयर में अचानक से दबाव बढ़ गया, और यही बदलाव चेस-2 ने तुरंत ही पकड़ लिया, जिससे ये साफ है कि सूरज की हर हरकत का असर सिर्फ हमारी धरती पर नहीं बल्कि चांद के माहौल पर भी पड़ता है। आखिर क्या होता है कोरोनल मास इजेक्शन, बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा। उससे पहले आपको दिखाते हैं चंद्रयान 2 ने किया कमाल। तो चंद्रयान 2 की ये बड़ी उपलब्धि और इसरो के हाथ लगी है ये बड़ी सफलता। इसरो को ये बड़ी सफलता मिली है। चंद्रयान 2 ने जो ये कमाल किया है उसके जरिए जहां सूरज के कोरोनल मास इजेक्शन का असर जो है वो इस समय चांद पर भी अब नजर आ रहा है। हालांकि इससे पहले अगर हम देखें तो सिर्फ यही जानकारी थी कि पृथ्वी पर सूरज की किरणों का असर होता है, लेकिन चांद पर भी इसका असर पड़ रहा है। लूनर ऑर्बिटर ने असर का पूरा ऑब्जर्वेशन किया है कि क्या कुछ बदलाव होते हैं वहां पे, उसका पूरा ऑब्जर्वेशन किया गया। चेस-2 का इस्तेमाल करके ये नई खोज इसरो की तरफ से की गई है। चंद्रमा का जो दिन वाला हिस्सा है वहां पर एक्सोस्फीयर का जो दबाव है वो अचानक से काफी ज्यादा बढ़ा हुआ चेस-2 ने देखा, और चेस-2 ने पहली बार इस दबाव को देखा है, जिसके बाद में ये बात नजर आती है और ये बात साफ हो जाती है कि जो असर सूरज का पृथ्वी पर होता है वैसा ही कुछ असर चंद्रमा पर भी पड़ता है। आखिर क्यों इसे खास मौका बताया जा रहा है वो आपको बता दें, क्योंकि बेहद कम ऑब्जर्वेशन के मौके आते हैं ऐसे, और ये ऑब्जर्वेशन जब हुई तो इसके जरिए एक बड़ी उपलब्धि कहीं ना कहीं से देखा जा रहा है। 10 मई 2024 को सूरज से चांद की ओर फेंकी गई CME की श्रृंखला जो फेंकी गई थी उसका असर चांद पर पड़ा, और चांद की सतह पर मौजूद एटम जो है वो टूटकर चांद के एक्सोस्फीयर में चले गए, और यही असर उस दौरान नजर आया है। हालांकि कुछ समय के लिए चांद की डेंसिटी और प्रेशर जो है वो भी बढ़ता हुआ इस बीच नजर आया है। आखिर कोरोनल मास इजेक्शन क्या होता है, आसान भाषा में आपको समझाते हैं। सीधे तौर पर सूर्य जो है हमारा सबसे नजदीकी तारे के तौर पे इसे मानते हैं, और ये एक आग का गोला है जो हम सभी जानते हैं, जो लाखों डिग्री सेल्सियस गर्म है और पृथ्वी के आकार से लाखों गुना बड़ा है। सूर्य की सतह पर हर समय हजारों लाखों विस्फोट होते रहते हैं, और इन विस्फोटों की वजह वहां मौजूद चार्ज प्लाज्मा, प्रचंड तापमान और मैग्नेटिक फील्ड है। इसकी वजह से भयानक तूफान उठता है वहां पे, और अंतरिक्ष में बहुत सा चार्ज प्लाज्मा फैल जाता है। इसे ही कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं, और इस कोरोनल मास इजेक्शन का असर जो है वो चांद पर भी हमें पड़ता हुआ नजर आया। आखिर इस पूरे उपलब्धि को लेकर के इसरो की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी गई है इस ऑब्जर्वेशन की, वो भी आपको बताते हैं। सीधे तौर पर इसरो की तरफ से कहा गया कि यह सीधा ऑब्जर्वेशन इस बारे में है कि कीमती जानकारी देता है कि सोलर एक्टिविटी चांद के एनवायरनमेंट पर आखिर कैसे असर डालती है। ये जानकारी इंसानों के लिए भविष्य में चांद पर रहने की जो जगह है और साइंटिफिक बेस बनाने की योजना बनाने में बहुत ही जरूरी और मददगार साबित हो सकती है। अब ये खोज वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चंद्रमा और अंतरिक्ष मौसम की समझ को आगे बढ़ाने के साथ साथ भविष्य में चंद्रमा पर बनने वाले बेस के लिए भी चेतावनी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। चंद्रमा पर मानव मिशन यानी कि स्थायी ठिकाने बनाने से पहले वैज्ञानिकों को इस तरह के सौर तूफान और उनके प्रभावों को भी ध्यान में रखना होगा, उन प्रभावों को समझना होगा अपनी कोई भी रिसर्च करने से पहले। दरअसल आपको बता दें कि साल 2019 में जब चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च हुआ था तो उस दौरान उसके बाद में किस तरीके से उसके ऑर्बिटर लगातार अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं, कैसे लगातार डाटा शेयर किया जा रहा है वो आपको बताते हैं। क्योंकि इस मिशन में 8 वैज्ञानिक उपकरण उस दौरान भेजे गए थे जब जुलाई 2019 में, उसके बाद 20 अगस्त 2019 को सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में इसका प्रवेश हुआ, और 2019 में 7 सितंबर को अगर हम देखें तो विक्रम लैंडर से जो संपर्क है वो उस दौरान
टूट गया था, लेकिन जो ऑर्बिटर है वो अभी भी लगातार चांद की जो कक्षा है वहां पर मौजूद है, वहां पर वो काम कर रहा है और पूरी तरह से सक्रिय है। निरंतर वैज्ञानिक डाटा वो लगातार इसरो की टीम तक पहुंचा रहा है। अब ऐसे में सवाल कई सारे उठ रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। गौरव, सीधे तौर पर सवाल यही है कि आखिर जो चेस 2 के उपकरण ने जो डाटा भेजा है वो आखिर कितना महत्वपूर्ण है, कितना जरूरी है, और साथ ही क्या ये पहली बार किसी भारतीय मिशन ने ऐसी ऑब्जर्वेशन की है? गौरव। बिल्कुल कृतिका, अगर इसको देखें तो साफ तौर पर ये वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण को लेकर हमेशा से रहा है, और अब की बार क्योंकि दिवाली से ठीक पहले हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इतिहास रचा गया है। और आज का दिन कई मायनों में इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जिस तरह की स्थितियां अभी तक नजर आई हैं उसमें वैज्ञानिकों ने तमाम इस तरह के शोध किए हैं। और उसके बाद जब हम आज का दिन जैसा कि देख पा रहे हैं, इसमें जब ये इसरो की तरफ से ये जो बातें कही गई है वो काफी महत्वपूर्ण है। अब किस तरह से महत्वपूर्ण है ये मैं बताता हूँ, क्योंकि 2019 में जब हमने देखा कि जुलाई में जिस तरह से लॉन्चिंग हुई और उसके बाद चंद्रयान 2 जिस तरह से दक्षिण जो साउथ पोल है वहां पर किस तरह से उसने चंद्रमा पर लैंडिंग की, उसके बाद से हालांकि बहुत सारी चीजें थी जिससे कनेक्शन भी थोड़ा सा वीक नजर आ रहा था, लेकिन उसके बाद जब अब ये जो पूरा डेटा भेजा गया है, जिसको रिकॉर्ड किया गया है, ये कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। कि साफ तौर पर हमेशा से ये देखा गया था, क्योंकि हम जैसा कि जानते हैं अगर हम चंद्रमा की बात करें तो वहां पर वो एक तो वायुहीन है और दूसरा वहां पर चुंबकीय क्षेत्र वो रहित है। मतलब अगर उसको हम देखें तो वहां पर उस तरह की स्थितियां नहीं नजर आती हैं, लेकिन जब वहां पर वैज्ञानिक ने जब ये तमाम तरह के शोध किए और जिसमें ये चीजें रिकॉर्ड हुई हैं, तो उसमें साफ तौर पर एक चीज तो बहुत अहम हो जाती है कृतिका, क्योंकि वहां पर जिस तरह की स्थितियां थी उसमें वायुमंडल में किस तरह का प्रभाव पड़ा और कैसे जब सूर्य की तरफ से जब हमने देखा किस तरह की जो तमाम बातें थी वो निकलकर सामने आई, उससे बहुत कुछ यहाँ पर नजर आया है। हम अगर इसको देखें, जिस तरह की बात कर रहे हैं, चेस 2 की बात कर रहे हैं, उसने जो डेटा भेजा है वो काफी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि भविष्य में भी इसको लेकर तमाम तरह के जो शोध हैं उनमें आगे बढ़ते हुए और ज्यादा इसमें स्थितियां और ज्यादा बेहतर होती हुई नजर आएंगी। और ये जो तमाम डेटा है, क्योंकि हम जिस वायुमंडल की बात कर रहे हैं, जिस पतले वायुमंडल की बात कर रहे हैं चंद्रमा की सतह पर, उसमें भी तमाम तरह के बदलाव देखे गए हैं। और वहां पर देखा गया कि जो परमाणु है, जो अणु है, उसमें काफी उनका जो घनत्व है वो काफी ज्यादा बढ़ गया इसके बाद से। और इस तरह की जो स्थितियां रही हैं, जैसा कि हम जानते हैं अंतरिक्ष में, वहां पर इससे निपटने के लिए और इससे बदलाव के लिए बहुत सारी चीजें वैज्ञानिक लगातार तलाशते रहे हैं, और उसमें ये कहीं ना कहीं एक मील का पत्थर साबित होता हुआ नजर आ रहा है, जो आने वाले और बेहतरी साफ तौर पर दिखाता हुआ नजर आएगा। जी एक और छोटा सा सवाल आपसे, आपने भविष्य की बात करी, तो ऐसे में क्या सूरज की जो गतिविधियां हैं उसको फ्यूचर में अंतरिक्ष मिशनों की टाइमिंग तय करने में भी बड़ी भूमिका निभाते हुए नजर आएंगी? देखिए, ये कहा जा सकता है कृतिका, और इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है, क्योंकि सूरज जिस तरह से हमने देखा है कि जो जिस तरह से अलग अलग प्लैनेट पर अलग अलग तरह से काम करता है, उस तरह की जो प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं वो कहीं ना कहीं इन क्रियाओं को और ज्यादा प्रगतिशील बनाती हुई नजर आती हैं। और साफ तौर पर जैसा कि आपने जो सवाल पूछा उसमें देखें तो वायुमंडल में हमेशा से इस बात का दबाव देखने को मिला है, और इसीलिए हमेशा से देखा गया है कि कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं वो अनुकूल रहें, और उसको बनाने के लिए भी इसमें इसकी संरचना को, इसके समय अनुसार को और इसके परिवर्तन को किस तरह से रिकॉर्ड किया जाए, इसके लिए लगातार इस तरह के शोध किए जाते हैं, जो कहीं ना कहीं जो मौसम परिवर्तन चीजें हैं, जैसा कि हम देखते हैं कि जो हमारे पृथ्वी पर नजर आती है, और जैसा कि हम देखते हैं कि जो वायुमंडल में भी नजर आती है और अंतरिक्ष में भी जब नजर आती है, तो वहां पर हम कह सकते हैं कि इस तरह के जो बड़े बदलाव हैं वो लगातार बड़ी तस्वीर पेश करते हुए नजर आते हैं। और यही सब कुछ है जो आने वाले समय के लिए जो वैज्ञानिकों की दृष्टि से और भारत की दृष्टि से और साफ तौर पर जो चंद्रमा में इस तरह की जो तस्वीरें आई हैं, एक बात तो साफ हो जाती है कि वहां पर जीवन किस तरह से हो सकता है और किस तरह से ये जो चीजें हैं उसको कैसे प्रभावित कर सकती हैं, इसलिए ये खोज बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए और बेहद ही आसान भाषा में इन सवालों का जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ